हेलो फ्रेंड्स, जो हमने कैंपेन चालू किया था 100 डेज 100 रूल्स का, तो इसमें 2 दिन कंप्लीट हो गए और 2 रूल हमने बहुत ही अच्छा किया और आपका रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरे दिन का भी रिस्पांस अच्छा होगा और उसी से मैं देखिए मुझे भी प्रेरणा या फिर प्रेरणा तभी मिलती है जब आप इस तरीके से रिस्पांस दे रहे हो। तो चलिए रूल नंबर 3 यानी डे 3 हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो रूल नंबर 3, आज का जो टॉपिक है हमारा बोथ के ऊपर है। किसके ऊपर है? बोथ के ऊपर। अब बोथ हमने जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में जो बातें की थी ना हम लोगों ने, वो क्या करते थे पहले कि हम स्क्रीन पे वर्ड लिखते थे और वहीं से हम शुरू करते थे कि उसका रूट उसके अंदर जाते, जड़ में जाते थे, रूट तक जाने की कोशिश करते थे। और यहाँ पे अब हम ना थोड़ा सा रिवर्स करेंगे। इस बार क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल को समझेंगे, समझने के बाद डिसाइड करेंगे कि उसका रूट ऑफ वर्ड क्या है या फिर पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। तो एग्जाम्पल में लिखता हूं, पहला एग्जाम्पल, बोथ वेयर प्रेजेंट। दूसरा है बोथ दी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखना बोथ प्लूरल होता है और बोथ प्लूरल है इसीलिए वेयर यहाँ पे आया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं। बोथ द स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट। बोथ द स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट। एक और ले लेते हैं हम लोग, बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। चलिए अब डिस्कस करते हैं। ये देख रहे हो, ये वर्ब है हमारा। वेयर क्या है? मेन वर्ब है यहाँ पे। और आपको पता है वेयर सिंगुलरिटी मार्कर भी नहीं चलते। वेयर जो होता है ये वर्ब है और याद रखना वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ होता है? सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। अब देखते हैं यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन में ये नाउन है कि प्रोनाउन है, डिसाइड तो वही करिए। अब बोथ प्लूरल इसलिए वेयर यहाँ पे आ गया, नो डाउट ये बिल्कुल सही है। अब ये डिसाइड करेगा कि बोथ कैसे नाउन है कि प्रोनाउन है। देखते बोथ नाउन नहीं हो सकता, नहीं होता भी नहीं, क्योंकि नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स एनी नेम या किसी चीज का वस्तु का नाम दे दिया गया तो नाउन हो गया। और बोथ कोई नाउन है नहीं तो होगा क्या? प्रोनाउन। यानी ऐसे केस में प्रोनाउन है। और आपको पता भी है कि सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा? प्रोनाउन बन गया। दूसरा वाला सेंटेंस देखते, वेयर आया, वेयर प्लूरल है नो डाउट, द स्टूडेंट्स और बोथ। यहाँ पे दोनों हम डिसाइड जब करेंगे, थोड़ा सा इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, पढ़ेंगे तो इसको। एक कल हम लोगों ने जब एक टॉपिक पढ़ा था एवरी वाला, याद है? तो एवरी वाले में हम लोगों ने ये बात की थी कि एवरी एडजेक्टिव का काम करता है। तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। क्या आता है? नाउन। क्योंकि एडजेक्टिव आता ही इसीलिए नाउन की विशेषता बताने के लिए। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स क्या है हमारा? नाउन है। क्या है? नाउन है, नाउन। अब नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, एवरी नहीं, एडजेक्टिव। एवरी क्या था? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बोथ क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे बोथ प्रोनाउन का, यहाँ पे एडजेक्टिव का। तो मैं देखिए अब आपको समझा दिया यहाँ पे। अब ये जो तीसरा वाला है ना, ये आप इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आप वहां पे समझिए कि बोथ क्या है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। तो जरूर इसका ये जवाब दीजिएगा कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्लियर? तो अब देखिए बोथ को मैंने इंडिविजुअली बता दिया कि बोथ किसका किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक बार ये हम लोग बोथ के बारे में पढ़ लीजिए। इसको मैं रफ करता हूं और दूसरी चीज इसके बारे में ही पढ़ेंगे जस्ट।
मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा पहला केस हो गया आज का बोथ के बारे में। अब दूसरा केस पढ़ेंगे, ये ध्यान देना। ये बोथ, जब बोथ हम लोग सब्जेक्ट में एक सेंटेंस में यूज करते हैं और उसमें जब कंजंक्शन आता है, वो कंजंक्शन क्या आता है, सपोज ये बोथ है, ये सेंटेंस का कुछ पार्ट होगा और यहाँ पे एंड आएगा। और हमारे एग्जाम में 8वीं 9वीं 10वीं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें डाउट्स क्या होते हैं या फिर एरर्स क्या पूछे जाते हैं, उस तरीके से पूछे जाते हैं कि सेंटेंस में बोथ तो आएगा, आगे बोथ आएगा और बोथ प्लूरल होता है, ये बोथ आया, सेंटेंस भी आया। अब ये जो कंजंक्शन एड यूज हो रहा है, एंड जो कंजंक्शन के रूप में यूज किया जा रहा है, आपके एग्जाम में कुछ दूसरे तरीके से यूज कर लेंगे, जैसे कि और, इसके रूप में और, दूसरा कुछ कर लेते हैं एज वेल एज भी यूज कर लेते हैं, और अलोंग विथ भी यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? अलोंग विथ। लेकिन आंसर क्या होना चाहिए हमारा? बोथ एंड के साथ। बोथ बोलते हैं ना, जोड़ा और जोड़ी, तो बोथ का जोड़ी कौन है? एंड। क्या है? एंड उसका जोड़ीदार है। तो बोथ और एंड को अगर आप अलग कर दिए तो भाई ये तो गलत बात है, गलत हो जाएगा तो पूरी तरीके से। बोथ और गलत, क्योंकि और आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? और का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला ना कि ये या फिर ये दोनों में से कोई एक और ही होता है, कोई एक, और बोथ दोनों जब बोलूंगा तो बोथ, कोई एक तब और, तो बोथ का मतलब होता है दोनों और का मतलब एक। भाई कैसे जोड़ी बनी नहीं रही है, तो ये क्या होगा? आंसर गलत। एज वेल एज भी नहीं, अलोंग विथ भी नहीं, और एंड आएगा हमारा, इसका जोड़ीदार कौन है? बोथ का एंड, यानी एंड पे आएगा, तो ये दूसरा हो गया। एक और होता है जहां से एरर पूछे जाते हैं, बोथ हमेशा याद रखना, बोथ हमेशा याद रखना पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ और बोथ आप यूज कर रहे हो तो समझ लेना गलत कर रहे हो। तो पॉजिटिव सेंटेंस में ही बोथ यूज करना। तो मैंने 3 चीज बता दी बोथ के बारे में। एक तो बोथ का पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, उससे कुछ एग्जांपल भी किए थे, जिसमें से आपको तीसरा होमवर्क दे और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब चाहिए। बोथ और एंड क्या होता है? उसके जोड़ीदार थे, एंड कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, ये दोनों जोड़ीदार है। बोथ और गलत होता है, और इसका नहीं है, और एक्चुअली में ईदर का होता है। उसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर या फिर आने वाले समय में उसका वीडियो बनाएंगे। एज वेल एज इसका जोड़ीदार नहीं है, अलोंग विद भी इसका जोड़ी नहीं है, तो जोड़ीदार कौन है? एंड। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? बोथ का जोड़ीदार कौन है? जोड़ीदार तो एंड है। तीसरा पॉइंट ये है कि बोथ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज किया जाता। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए। हाँ, उम्मीद करते हैं कि अभी तक तो मैंने बोला नहीं, उम्मीद करते, लेकिन आप लोग पेन पेंसिल जो भी आपके पास और नोटबुक लेके बैठा करो, तभी आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा समझेगा। देखने से आपको समझेगा नहीं, देखने से तो किसी को भी नहीं समझा एक्चुअली में। आप लिखोगे ढंग से, थोड़ा दिमाग लगाओगे, समझोगे, कोशिश करोगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जिसे आप न समझ सको और न हासिल कर सको। चलिए इसी से रिलेटेड एक मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ और आप लोग पहले आंसर बताइएगा। देखिए कोई भी जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ ना, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और उसको आप ट्राई कीजिए कि आंसर पहले सोचे, उसके बाद सर बताए। पहले हम सोच रहे थे, तो पहले आप लोग आंसर बता, सोच लिया करो अपने मन में, वीडियो को रोक कर, उसके बाद आप आंसर दिया करो। एग्जाम्पल ये है हमारा, both the students as well as the teacher attended the मीटिंग। अब देखते हैं जो बोथ का दूसरा रूल था उसको याद रखना जरा, कि बोथ का जोड़ीदार कौन। देखिए बोथ, फिर मैंने ऐसे डॉट डॉट किया था तो ये सेंटेंस आया, और एज वेल एज आ गया। यहाँ पे जोड़ीदार कौन होता है? एंड होता है, ना और होता है, ना एज वेल एज होता है, ना अलोंग विथ होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये एज वेल एज जो है ना सर, यही गलत है। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? एंड। क्या होगा? एंड, जो कि रूल नंबर 2 था हमारा बोथ वाले केस में। ठीक, अब आगे आते हैं। एग्जाम्पल एक और मैं दे रहा हूं। एग्जाम्पल हमारा ये,
neither of them went to cinema. neither of them went to cinema. अब ये सवाल ये है ना कि ये जो अंडरलाइन पार्ट हुआ है ना, क्या ये सही है, यही होगा। हम कुछ ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, तो उसमें से आप बताइए कि यही सही है या फिर जो ऑप्शंस में नीचे लिख रहा हूं उनमें से कुछ आंसर वो सही है। ऑप्शन ये मैं दे रहा हूं, बोथ ऑफ देम डिड नॉट। याद रखना, जब डिड नॉट आप लगाओगे तो ये वेंट नहीं रह जाएगा, ये क्या आ जाएगा, गो हो जाएगा। याद रखना चीज। बी वो टेंस का पार्ट होता है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे वहां पे। बोथ ऑफ देम डिड नॉट, बोथ डिड नॉट, नीदर वेंट, या फिर डी ऑप्शन है हमारा, नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट। जरा रूट पे जाते हैं, इस चीजों को जरा समझते हैं। नीदर ऑफ देम वेंट टू सिनेमा, ये नीदर दिखा रहा है कि ये सेंटेंस का सेंस क्या है, नेगेटिव। और अभी कुछ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, याद करिए, पॉजिटिव नेगेटिव की बातें जब किए थे, क्या समझिएगा। बोथ ऑफ देम डिड नॉट, अभी बताया था कि जो बोथ होता है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, न कि नेगेटिव। और ये देखिए नॉट आ गया, तो ये आंसर हो नहीं सकता हमारा। सेम चीज बोथ डिड नॉट, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव सेंस में यूज करना है। नीदर वेंट या फिर नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए नीदर वेंट आएगा या फिर नीदर ऑफ देम, दोनों। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको लगेगा कि दोनों सही है, और दोनों सही भी है, कोई डाउट नहीं है। क्या यहाँ पे देखिए 4-5 बच्चे, उसमें से एक बच्चा बोल रहा है कि सर दोनों तो सही तो है, ऐसा मुझे भी लग रहा है, बट आंसर सर नीदर ऑफ देम ही है, नो इम्प्रूवमेंट। मतलब यही आंसर होना चाहिए। क्यों? अब वीडियो है तो हम देखते। अब वो सही तो बोल रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सही भी है, नीदर ऑफ देम ही आएगा आंसर, तो बिल्कुल सही है। बट क्यों आ रहा है उसके बारे में समझते जरा हम लोग। पहले हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे ना, जब हम लोग ये सब जितना चीज जानते नहीं थे एक्चुअली, तो क्या करते थे पता है, सेंटेंस को पढ़ते थे, और सेंटेंस को पढ़ते वक्त जो हमें अच्छा लगता था, देखिए थोड़ा बहुत बेसिक पता था कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव में ही आएगा, बहुत नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये तो ठीक है। लेकिन जब हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं और हमें जो ना पढ़ने में अच्छा लग गया ना, वो आंसर हो जाता था। तो नीदर वेंट, ये क्या, नीदर ऑफ देम, हाँ ये थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो ये आंसर हो गया, टिक कर देते थे। जबकि नीदर वेंट भी सही है। लेकिन जब ऐसे केस में जहां पे आप दो आंसर में डाउट खा रहे, तो एट दैट टाइम वी नीड एप्रोप्रिएट आंसर। ऐसे केस में हमें एकदम सटीक आंसर की जरूरत होती है। अब सटीक आंसर क्या दे रहा है उस पर देखते। देखिए नीदर जो है, दोनों में है नीदर, ये वेंट है यानी वर्ब हुआ, और वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन। नीदर नाउन नहीं है तो हुआ क्या, प्रोनाउन हुआ, सेम केस प्रोनाउन हुआ। बट याद रखना, ये बोलना क्या चाहता है कि सिनेमा कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया, यानी एक एक की बात हो रहा है, सिलेक्शन की बात हो रही है, और सिलेक्शन ऑफ दिखाता है। ऑफ क्या दिखाता है, सिलेक्शन। जैसे मेरे पास 5-6 बॉटल है और उसमें मैं बोलूँ वो पेप्सी वाली बॉटल, मैंने सेलेक्ट किया वो वाली बॉटल, मैंने क्या किया, सिलेक्शन दिया मैंने, सिलेक्शन। तो बोलूँगा ना बॉटल ऑफ पेप्सी, बॉटल ऑफ पेप्सी, ऑफ लगाऊंगा मैं वहां से। तो यहाँ पे देखते जरा, तो ऐसे केस में एप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या हुआ, नेदर ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिलेक्शन भी दिखा रहा है ऑफ, और देम बहुत सारे लोगों में से, और नीदर कल हम लोग पढ़े भी थे, तो वहाँ पे याद रखना उसमें से ही लगभग दोनों आज के और सेकेंड डे और थर्ड डे का लगभग थोड़ा बहुत मैच करेगा। इसीलिए वीडियो को रेगुलर देखना जरूरी है, क्योंकि टॉपिक जो है हमारा ना वो कनेक्टेड है, 1, 2, 3 आने वाले 4 दिन, क्योंकि इस तरीके से हम बनाते हैं, और इस तरीके से बनाना जरूरी भी है। क्योंकि बच्चा जब पढ़ रहा है, कोई भी पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे नहीं हमारे वीडियो देख रहे हैं, हम बड़े लोग भी देख रहे हैं, सबको जो आजकल के युवक हो गए हैं, और फिर आजकल जो लाइफ में पढ़ना चाहते हैं, या फिर जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है इंग्लिश में, वो आजकल वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ से आंसर की उम्मीद क्या करेंगे हम, नीदर ऑफ देम होगा, न कि नीदर वेंट। आंसर दोनों सही है, नीदर वेंट और नीदर ऑफ देम, बट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा हमारा, नीदर ऑफ देम। तो आंसर क्या हो गया हमारा, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ऐसे का ऐसा ही रहना देना है,
इम्प्रूवमेंट की उसमें आवश्यकता नहीं है। तो ये बोथ का टॉपिक खत्म हुआ। तो डे 3 हमारा खत्म हुआ, रूल नंबर 3 खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे और उम्मीद ये भी करते हैं कि जो वीडियो हम बनाए हैं उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।